गांव का नाम था उल्टापुरा। जी हाँ, सब कुछ अलिफाल्टा, घड़ियां उल्टी, दरवाजे छत पर और जूते लोग सर पर पहनते थे। एक दिन शहर से आया 10 साला बच्चा अरसलान, जो बहुत सीधा और आम सा था, लेकिन इसका सीधापन इस उल्टे गांव के लिए खतरा बनने वाला था। अरसलान ने गांव में कदम रखा तो सब ने हैरत से देखा। ये अलिफाल्टा क्यों नहीं? एक औरत ने पूछा। ये तो सही तरह से चल रहा है, एक बच्चा बोला। जल्द ही गांव के सब अजीब लोग जमा हो गए और अरसलान को ले जाया गया अजीब काउंसिल के सामने। अजीब काउंसिल के सरदार का नाम था पैदो लाल। वो हर बात को उल्टा समझता था। उसने गुस्से से कहा, अरसलान तुम सीधे क्यों हो? क्या तुम हमारे उसूल तोड़ने आए हो? अरसलान घबरा गया मगर बोला, मैं तो सिर्फ खेलने आया था। सबने हैरत से एक दूसरे को देखा। पैदो लाल ने अरसलान को एक आजमाइश में डाल दिया। उसने कहा, अगर तुमने हमारी 3 अजीब आजमाइशें पूरी न की तो तुम्हें हमेशा के लिए अलिफाल्टा रहना होगा। अरसलान ने हिम्मत जमा की और कहा, चुल्लू आजमाइश शुरू करो। सबने कहकहा लगाया मगर दिलों में खौफ छप गया। पहली आजमाइश थी खुद को बगैर हंसे अलिफाल्टी आईने में देखना, क्योंकि आईने में सबका चेहरा बिक्री जैसा दुखता था। अरसलान आईने के सामने गया, सब हंसने लगे मगर वो संजीदा खड़ा रहा। अचानक आईना धुंधला गया और एक बिक्री की आवाज आई, खबरदार। दूसरी आजमाइश थी अलिफाल्टा दरिया पार करना, जहां पानी नीचे नहीं ऊपर बहता था। अरसलान ने कुश्ती ली और अलिफाल्ट तरफ चल पड़ा। सबको लगा वो गिर जाएगा मगर अचानक एक कुश्ती का साया पानी से निकला और किसी ने कहा, ये बच्चा कुछ खास है। तीसरी आजमाइश थी अजीब घड़ी का राज, वो घड़ी जो दिन में रात दिखाती थी और वक्त से बात करती थी। अरसलान ने घड़ी के सामने जाकर कहा, तुम वक्त क्यों अलिफाल्टा करती हो? घड़ी हंसी और बोली, सीधा देखोगे तो सब कुछ उल्टा लगेगा। जब अरसलान ने तीनों आजमाइशें मुकम्मल की तो पूरे गांव में खामोशी छा गई। पैदो लाल ने अपना ताज उतारा और कहा, ये बच्चा, हमें दिखा गया कि सीधा होना कितनी बड़ी बहादुरी है। सब ने जोर से तालियां बजाएं मगर अचानक बादल गिरजे। बादलों से नीचे उतरा एक पुराना अजीब जादूगर जो सबके ख्वाबों में आता था। उसका नाम था चुक्कड़ चचा। उसने कहा, पैदो लाल तुमने कायदा तोड़ा है। सब घबरा गए। क्या अब एक नई आजमाइश आने वाली है? क्या अरसलान वापस जा पाएगा? क्या चुक्कड़ चचा अरसलान को कैद कर लेगा या वो गांव को सीधा कर देगा? क्या ये सिर्फ शुरुआत थी? जानने के लिए अगला हिस्सा लाजमी देखें और अगर आपको ये दिलचस्प लगा चैनल किड केयर वीलॉग्स ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि अगला हिस्सा और भी अजीब होने वाला है। बादलों की घन गरज के साथ जब चुक्कड़ चचा जमीन पर आतरी तो हर तरफ खामोशी छा गई। वो कोई आम जादूगर नहीं था बल्कि ख्वाबों में आने वाला वो राजदान था जिसकी बातें हमेशा अलिफाल्ट थीं मगर सच निकलती। अब वो आया था पैदो लाल को सजा देने या अरसलान को अलिफाल्टा करने। किसी को कुछ पता न था। चुक्कड़ चचा ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और बोला, पैदो लाल तुमने गांव को हंसने की इजाजत दी। ये कायदा नंबर अलिफाल्टा 4 का खिलाफ वर्जी है। पैदो लाल ने कांपते हुए कहा, सरकार ये बच्चा कुछ खास है। मगर चुक्कड़ चचा हंसा और बोला, तो फिर आजमाइश नंबर 4 बच्चे के लिए तैयार करो। आजमाइश थी उल्टे जजीरे की भूल भिलिया। ये एक ऐसा जजीरा था जो कभी दाएं घूमता था कभी बाएं। रास्ते बदलते रहते और दरख्त इंसान बन जाते। अरसलान को वहां एक चीज लानी थी, जादुई अंडा जो सिर्फ अलिफाल्टा सोचने वाले को दिखाई देता था। अरसलान ने जजीरे में कदम रखा तो जमीन हिलने लगी। दरख्त बोलने लगे, उधर मत जा, उल्टे रास्ते पर जा। एक दरख्त जो टीचर जैसा बोल रहा था बोला, सही सोचोगे तो भटक जाओगे। अरसलान ने आंखें बंद की और दिल में कहा, तो फिर अलिफाल्टा ही सोचते हैं। अरसलान ने जब उल्टा सोचा तो एक रास्ता खुल गया जिस पर लिखा था, सिर्फ उल्टे लोग ही यहाँ जा सकते हैं। वो आगे बढ़ा तो एक चमकती हुई चीज मिट्टी में दबी हुई नजर आई। वो जादुई अंडा था मगर जैसे ही इसने हाथ बढ़ाया जमीन फटने लगी। जमीन फटी और अंदर से निकला एक अलिफाल्टा जानवर। उसका सर जमीन की तरफ और पांव आसमान की तरफ था। उसने कहा, अंडा सिर्फ इसका है जो सीधे को अलिफाल्टा माने। अरसलान ने कहा, मैं खुद अलिफाल्टा हूँ। जानवर हंसा और गायब हो गया। अरसलान ने अंडा अलिफाटे आलिफ और अचानक पूरा जजीरा एक खूबसूरत जन्नत में बदल गया। दरख्त फूलों में तब्दील हो गए और आसमान पर रंग बरंगी कौस व कज़ा छा गई। लेकिन साथ ही एक साया पीछे से अल्फाबेरा और उसने कहा, ये अंडा तुम्हारा नहीं। वो साया किसी और का नहीं बल्कि चुक्कड़ चचा का जादुई रूप था। वो कहकहा मार कर बोला, बच्चे ताव तो बाजी ले गया लेकिन अंडा मुझे दे दे। अरसलान ने पीछे मोड़कर सिर्फ इतना कहा, ये अंडा अब मेरी उम्मीद है। चुक्कड़ चचा ने अंडे पर जादू चलाया मगर अंडा चमकने लगा और एक आवाज आई। अरसलान ने उल्टे को भी सीधा किया, अब ये इसका है। चुक्कड़ चचा हैरान रह गया और उसका सारा जादू खुद इस पर पलट गया। क्या अब चुक्कड़ चचा हार जाएगा या वो पलट कर नई चाल चलेगा? क्या अंडे का राज अभी मुकम्मल खुला है? जानने के लिए तैयार रहें अगले हिस्से में जिसमें अंडा खुद बोलेगा। अगर आप भी चाहते हैं कि ये दिलचस्प राज सब जाने, चैनल किड केयर वीलॉग्स ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहें। आपको सबसे अजीब किरदार कौन सा लगा? जैसे ही चुक्कड़ चचा की जादुई ताकत अंडे से पलटकर इस पर लगी, अचानक अंडे से रोशनी निकली और एक नर्म मगर अजीब आवाज गूंजी, मैं अंडा हूँ, मगर सिर्फ खाने के लिए नहीं। अरसलान ने हैरत से अंडे को देखा और चुक्कड़ चचा का रंग अलिफाड़ गया। अंडा बोला, मैं 1000 साल पुराना राज हूँ, मुझे सिर्फ वही पा सकता है जो उल्टे को सीधा और सीधे को दिल से समझे। अरसलान ने पूछा, तो तुम करते क्या हो? अंडा हंसा और बोला, मैं ख्वाबों को हकीकत में बदल देता हूँ, मगर एक कीमत पर। अंडे ने अरसलान के कान के करीब आकर कहा, तुम अपनी एक ख्वाहिश पूरी कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखो, हर ख्वाहिश एक दरवाजा खोलती है जिसके पीछे कुछ न कुछ होता है। अरसलान खामोश हो गया क्योंकि इसके दिल में दो ख्वाहिशें लड़ने लगीं। अरसलान ने आहिस्ता से कहा, मैं चाहता हूँ कि अलिफाल्टा पूरा सीधा हो जाए। अंडा लम्हा भर को खामोश हुआ, फिर जोर से चमका और एक आवाज आई, ख्वाहिश कबूल की गई, लेकिन अब जो अलिफाल्टा था वो सिर्फ जाहिरी ना होगा बल्कि हकीकत में अलिफाल्ट जाएगा। गांव बदलने लगा, दरख्त सीधे हो गए, घड़ियां वक्त पर आ गईं और लोग जूते पांव में पहनने लगे। सब खुश हुए, मगर चुक्कड़ चचा चीखा, नहीं, ये मेरे गांव का कत्ल है, और उसने अपना आखिरी वार चलाया। जादुई किताब से काले अल्फाज निकालकर काले अल्फाज आसमान में घूमे और एक भयानक साया बन गया जिसका नाम था अंधारा। वो सिर्फ अंधेरे में जीता था और रोशनी से जलता था। अरसलान ने फौरन अंडा सामने किया, मगर अंडे ने कहा, ये अब तुम्हारे बस में नहीं। अंडे ने कहा, अब तुम्हें इसको हराना है जिसको तुमने खुद जन्म दिया। सीधा करने की ख्वाहिश ने अलिफाल्टी को बेदार कर दिया है। अरसलान ने आंखें बंद की और कहा, फिर मैं अपनी आखिरी ताकत कुर्बानी में दूंगा। अरसलान ने अंडे को जमीन पर रखा और पीछे हट गया। अंडा आसमान की तरफ आड़ा और एक जोरदार रोशनी से फट गया। रोशनी के अंदर सब कुछ सफेद था, आवाजें गायब, जैसे कायनात ने सांस रोक ली हो। जब रोशनी छटी तो ना अंडा था न अंधारा, सिर्फ अरसलान था और वो गांव जो अब मुकम्मल सीधा हो चुका था। पैदो लाल ने करीब आकर कहा, बच्चे, तुमने हमें वो दिया जो हम खुद से छीन चुके थे। क्या ये वाकई इख्तिताम था या अंडा वापस आएगा? क्या चुक्कड़ चचा की आखिरी चाल अभी बाकी है? ये सब जानने के लिए अगले हिस्से का इंतजार कीजिए। और अगर आपको ये कहानी दिलचस्प, हंसी और थोड़ी जादुई लगी हो तो वीलॉग्स ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और तबसरे में लिखें, अगर मेरे पास जादुई अंडा हो तो मैं क्या ख्वाहिश करूंगा। अंडा जा चुका था, लेकिन अरसलान की आंखों में एक अजीब सी चमक बाकी थी, जैसे कोई राज अभी बाकी हो। चुक्कड़ चाचा की हंसी अब भी दरख्तों और हवाओं में गूंजती महसूस होती थी। गांव पहले से ज्यादा पुरसुकून दिखाई देता था, मगर अरसलान के दिल में एक एहसास था कि ये कहानी खत्म नहीं हुई, शायद कोई नया बाब शुरू होने को है। चंद दिन बाद की एक रात अरसलान चुपचाप अपने बिस्तर पर लेटा था। इसकी आंखें आसमान में झिलमिलाते सितारों को तक रही थीं, दिल में खामोशी लेकिन जहन में सवालों का तूफान। अचानक खिड़की से एक हल्की सी रोशनी कमरे में दाखिल हुई। वो रोशनी सी चमकते वजूद की थी। वो रोशनी धीरे धीरे जमीन पर उतरने लगी और एक छोटा सा अंडा जाहिर हुआ। हाँ, वही अंडा, मगर अब वो मुख्तलिफ लग रहा था। वो हल रहा था जैसे इसके अंदर कोई राज छुपा हो। अरसलान ने हाथ बढ़ाया और जैसे ही इसने अंडे को छुआ, एक सनसनी इसके पूरे जिस्म में दौड़ गई। अरसलान के लबों पर एक मुस्कुराहट उभरी, जैसे वो पुराने दोस्त से मिल रहा हो। क्या तुम वापस आ गए हो? उसने आहिस्ता से कहा, लेकिन ये अंडा पहले जैसा न था, ये बातें कर रहा था। एक हल्की आवाज गूंजी, अरसलान, ये वक्त है एक नए मिशन का। अरसलान की आंखों में हैरत और हौसला था। मुझे वापस लाने की कीमत तुम्हें खुद अदा करनी होगी, अंडे ने कहा। हिम्मत, दोस्ती और सच्चाई के इम्तिहान में कामयाब होकर अरसलान ने अंडे को दोनों हाथों में उठाया, जैसे नई दुनिया को थाम रहा हो। अब वो अकेला न था, इसके सामने एक राह थी जिसे इसे उबूर करना था। अंडे की आवाज गूंजती रही, तुम्हें 3 राजों का पता लगाना होगा, हर राज तुम्हें तुम्हारे अंदर के सच के करीब ले जाएगा। अरसलान ने अंडे को सीने से लगा लिया। वो जानता था कि ये कोई आम मिशन नहीं, ये किस्मत का पैगाम था। अगली सुबह अरसलान ने अपने पुराने थैले में कुछ जरूरी चीजें रखें, अपनी दादी की दी हुई लकड़ी की छड़ी, एक पानी की बोतल और वो छोटा अंडा। अब वो एक नई जस्तजू पर निकलने को था। इसे नहीं मालूम था आगे क्या होगा, मगर वो तैयार था। उमा ने खामोशी से अरसलान के माथे पर बोसा दिया और कहा, बेटा, सच की राह मुश्किल होती है लेकिन मंजिल खूबसूरत होती है। अरसलान ने सर हिलाया और बाहर कदम रखा। हर कदम एक नया वादा था, एक नया ख्वाब। अरसलान गांव की पगडंडी पर चल पड़ा। वो जगहें जिनसे वो रोज गुजरता था अब मुख्तलिफ लग रही थीं। हर दरख्त, हर हुआ की सरगोशी जैसे कुछ बताना चाहती थी। इसके कदमों के नीचे जमीन बोल रही थी, तुम खास हो। अंडे की रोशनी धीरे धीरे बढ़ने लगी। एक अजीब सा नक्शा उसके सामने बना। ये पहला इशारा है, अंडे ने कहा। अरसलान ने नक्शे की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, मैं तैयार हूँ।
एक जादुई दोस्ती का नया दौर शुरू होने वाला था। अंडे की रोशनी से बना वो जादुई नक्शा दीवार पर फैल चुका था। ये सिर्फ सादा रास्ता न था, बल्कि एक ज़हनी और रूहानी सफर की अलामत था। हर लाइन, हर निशान किसी कहानी का हिस्सा लग रहा था। अरसलान को समझ नहीं आ रहा था कि कहां से शुरू करे। तभी अंडे की मध्यम आवाज आई, पहाड़ी चश्मा, वहीं से शुरुआत करो। अगली सुबह अरसलान जल्दी जागा। माँ हैरान हो गई कि आज वो खुद ही तैयार हो गया, लेकिन इसने कुछ नहीं बताया। छोटे बैग में अंडा रखकर वो गांव के पिछवाड़े से पहाड़ की तरफ निकल पड़ा। सफर आसान ना था, मगर अंडे की हल्की रोशनी इसका रहनुमा थी। पहाड़ी चश्मे पर पहुंचते ही अरसलान को एक अनोखा मंजर नजर आया। चश्मे के पानी से कौस व कज़ा की तरह रंग निकल रहे थे। तब अंडा बाहर आया और बोला, ये पानी सिर्फ नेक नियत इंसान को सच दिखाता है। अरसलान ने झुककर पानी में देखा और अचानक अपने वालिद की झलक दिखाई दी, जो बरसों पहले गुम हो गए थे। ये पानी में वो सब यादें नजर आने लगीं जो अरसलान ने कभी सुनी थी। वालिद का प्यार, उनकी हंसी, उनके ख्वाब। अरसलान की आंखें भर आईं। वो जिंदा है? इसने पूछा। अंडा खामोश रहा, लेकिन पानी ने एक और मंजर दिखाया। एक कला, एक पुराना दरवाजा और एक बंद किताब। नक्शे की नई लाइन ने इशारा दिया कले की तरफ, पहाड़ियों के पार, जहां जंगल गहरा हो जाता था। अरसलान ने सफर जारी रखा। रस्ते में अंधेरा था, अजीब आवाजें आ रही थीं, मगर अंडा हर लम्हे हौसला दे रहा था। बस थोड़ा और आखिरकार वो पुराना कला नजर आया। उसका दरवाजा जादू से बंद था। अंडे ने कहा, ये दरवाजा सिर्फ सच बोलने वाले के लिए खिलता है। अरसलान ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई बोली, मुझे अपने अबू की याद आती है। दरवाजा चरचराते हुए खिल गया। कले के अंदर एक गर्द आलूद कमरा था, जिसमें एक मेज पर बंद किताब रखी थी। अंडे ने कहा, ये किताब तुम्हारे वालिद के राजों की मुहाफिज है, लेकिन खिलेगी तब जब तुम दिल से मुआफ करना सीखोगे। अरसलान ने आंखें बंद की और उन सब लोगों को याद किया जिन पर वो नाराज था। आंसू निकले, लेकिन दिल हल्का होने लगा। जैसे ही इसने दिल से मुआफ किया, किताब के ताले खुद बखुद खिलने लगे। किताब के सफ़हात में पुरानी तस्वीर, खुफिया रास्ते और अरसलान के वालिद की तहरीरें थी। हर सफ़हा एक नई कहानी, एक नया राज और एक नई उम्मीद थी। अरसलान के चेहरे पर सुकून आ गया। अब वक्त था वापस गांव जाने का, मगर अरसलान वही बच्चा ना रहा था। इसके दिल में हिम्मत, आंखों में सच्चाई और हाथ में दोस्त था। अंडा, एक नया आगाज, एक नया अरसलान, एक नई कहानी शुरू होने जा रही थी। क्या आपने कभी ऐसा ख्वाब देखा है जो हकीकत बन जाए? क्या आप भी अरसलान की तरह हिम्मत, दोस्ती और सच्चाई के सफर पर निकलना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये कहानी सिर्फ अरसलान की नहीं, आपकी भी है। कमेंट में जरूर बताएं अगर आपके दिल को ये जादुई सफर छू गया हो। और अगर आप चाहते हैं कि अगला मिशन, अगला राज और अगली हैरत अंगेज मुहिम भी हम आपके लिए लाएं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल किड केयर वीलॉग्स ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में लिखें। मिलते हैं एक और जादुई मुहिम में। अल्लाह हाफिज।